हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिशत की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रतिशत की इस टॉपिक में हम खर्च, बचत और आय यानी एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और इनकम वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। इस टाइप में हमने करीब 20 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 20 क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है राम के व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात इसमें दे रखा है 5:3। 5:3 और हम जानते हैं कि व्यय यानी खर्चा और बचत ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अपनी आय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आय बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दें, व्यय और बचत को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाती है, अपनी आय। तो बताइए इसकी आय कितनी हो जाएगी? आय हो जाएगी अपने 8। ओके, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है अपने पास? 8 आ रहा है। यहाँ प्लस कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है यदि उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। आय में 12% की वृद्धि, ये आय थी, आय में 12% की वृद्धि कर दो। आय में 12% वृद्धि करोगे, 12×8 = 96, यानी 96% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर इसने बोला है अपनी आय, इसमें व्यय में 15% की वृद्धि, व्यय में 15% की वृद्धि कर दीजिए। व्यय में 15% की वृद्धि करेंगे, 15×5 = 75%। और पूछा है अपने को बचत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। बचत का हमें मालूम नहीं है तो हम मानते हैं इसमें x% की वृद्धि। ठीक है, इसको इस इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 3x%। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को हल करना है और x का मान निकालना है। ठीक है, 75 इधर लेंगे, 3x% बराबर 96% माइनस 75%। ठीक है, 3x% बराबर अपने पास हो जाएगा 21%। ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7%। यानी उसकी वृद्धि कितनी रही होगी? 7%। आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों के योग के बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एक व्यक्ति का मासिक वेतन। सवाल नंबर 2 में है मासिक वेतन। ठीक है, मासिक वेतन, मासिक खर्च। मासिक वेतन है इसका 13,500 रुपये और खर्च दे रखा है, खर्च बराबर है 9,000 रुपये। वेतन खर्च आ गया। ठीक है, वेतन क्या बनता है? खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च प्लस बचत से मिलकर बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, हम इसको अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो 0 से ये कटेगा, 45 से काटेंगे 3 और 45 से काटोगे 2। यानी अगर उसका वेतन 3 रुपये है, खर्च 2 रुपये कर रहा है, तो इसका मतलब बचत कितनी रही होगी उसकी? 1। ओके, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अगले वर्ष अब उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। इसका 14% क्या हो गया? वेतन बढ़ गया। 14 से इंटू करेंगे तो कितना बढ़ गया? 42%। और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। खर्च को बढ़ाएंगे हम 7%। खर्च को 7% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14%। ठीक है, प्लस इसने बोला है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करें। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करें? x% की। कितने परसेंट की? x की। तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? x%। ओके, अब यही से सवाल आपका सिंपल हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 42 माइनस 14%, यानी x की वैल्यू, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 28%। इसका मतलब उसने कितने परसेंट की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 28% की। आपको यही देख लेना था। 42, 14 ये आ रहा है, 14 में कितना जोड़ें कि 42 आ जाए? 14 में कितना जोड़ेंगे हम? 28 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में खर्च करता है। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है? 75%, यानी 75 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, 100 रुपये थे मान लो उसका वेतन, तो 75 रुपये इसने खर्च कर दिए। शेष बचत करता है। बचत कितनी कर रहा है? 75% अगर खर्च कर दिए तो इसका मतलब बचत कितनी हो रही है उसकी? 25 हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
बराबर खर्च प्लस बचत मिलके क्या बनाता है, उसकी वेतन, यानी उसकी आय बनती है। ठीक है, यानी उसका कितना रुपये होगा, चलो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहीं पे ये अनुपात है, ठीक है, और ये अनुपात प्लस हो जाएगा 25 3 75 और 25 एकम 25, यानी 3 और 1 4, यानी उसका वेतन कितना रहा होगा, 4 रुपये। ओके, समझ में आ रहा है। वापस से देखिए, उसने बोला है भुवनेश अगर अपने वेतन का 75% खर्च करता है, उसका वेतन अगर 100 है, तो उसने अगर उसका वेतन कितना है, 100 रुपये है, ठीक है, तो उसने 75 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 3 75, 25 एकम 25 और 25 4 100, 3 और 1 मिलकर कितना होगा, 4 हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया। अब उसने जैसे बोला है वैसे करते रहिए आप। उसका वेतन 20% बढ़ गया, उसका वेतन कितना परसेंट बढ़ गया, 20%, तो 20% यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, तो उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, खर्च को भी उसने 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 30% बढ़ गया। ठीक, यहाँ 80 है, यहाँ पर 30 है, और दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। इसका मतलब ये कितना परसेंट बढ़ा होगा, 50% बढ़ा होगा। ठीक है, ये लेकिन हम यहाँ x% मानते हैं, कितना परसेंट, x%, इसको इनसे इंटू करेंगे x% हो जाएगा। आपको x% की वैल्यू निकालनी है तो 80%, इसको इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर अपने पास कितना परसेंट, 50% बड़ा होगा। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा। अगर ये 80 है तो ये दोनों मिलकर 80 बनाएंगे आपके। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है अपने को, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। 30% तो किस पर खर्च करता है, भोजन पर, और 3% किस पर खर्च करता है, दान पर खर्च करता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है। ठीक है, यानी 30% प्लस और 3%, ये दोनों मिला के उसने खर्च कर दिए, और इस पूरे का मान कितना दे रखा है, 2310 रुपये। यानी ये 30% भोजन पर खर्च किया, 3% उसने दान कर दिया, यानी 33% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और लेकिन उसने बोला क्या क्या है, 2310 रुपये खर्च किए, यानी ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 70। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इसको 100 से इंटू कर देंगे अगर 70 को, तो अपने पास हो जाएगा 700, यानी उसकी जो आय दे रखी थी वो कितनी थी, यानी उसका मासिक वेतन हो जाएगा 7000 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। यानी दो बंदे हैं, एक राम है और एक श्याम है। ओके, 14% बचत करता है, राम बचत करता है 14%, और श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। कितना परसेंट बचत करता है, 22% बचत करता है। फिर आगे बोला, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और शाम 1540 रुपये का बचत करता है, लेकिन शाम कितनी बचत कर रहा है, शाम कर रहा है 22%, और 22% का मान हमें दे दिया 1540 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। लेकिन इसने आपको पूछा क्या, ये देखो राम कितना बचत करता है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसने राम कितना बचत करता है, और राम कितना बचत कर रहा है, 14%, यानी इसको 14 से इंटू कर लेंगे। 14% के मान कितना हो जाएगा, 70 को किससे गुणा कर देंगे, 14 से, यानी 980 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अगर उन दोनों का वेतन पूछता तो उसको हम किससे इंटू करते, 100 से इंटू करते। ठीक है, यहाँ बचत हुई है, इसकी 1% का वैल्यू निकाला है, 1% की वैल्यू अपने पास 70 आ गई। लेकिन उसने राम की बचत पूछी, और राम की बचत कितनी है, 14% है, तो 14 से इसको इंटू कर देंगे, 9 से 980 हो जाएगा। या इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। इसने राम की बचत पूछी है, तो राम की बचत कितनी है, 14% है, तो जो भी ऑप्शन 14 से कट रहा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। 15% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दे दी। यदि उसका खर्च 75 है, उसने बोला है उसने 15% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, लेकिन उसने कितने रुपए खर्च किए, 15 रुपये, या 15%, और 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 रुपये।
ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और वेतन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, यानी 100% की वैल्यू इसमें पूछी है, यानी 3 को किससे इंटू कर देंगे, 100 से, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 300 रुपये। यानी उसकी आय कितनी है, 300 रुपये, ठीक है। अगर ये पूछता है अपने को खर्च 15% हो गया, उसकी बचत ज्ञात कीजिए, तो बचत ज्ञात करने के लिए हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, इसको 85 से गुणा करना पड़ेगा, तो अपनी बचत भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है, ठीक है। यदि माह के अंत में उसका बचत कितना रुपए, 1500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन अपने आप में उसका 100% होगा, लेकिन उसने अब क्या किया है, 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, ठीक है, प्लस 10% उसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया, ओके, और 10% उसने किस पर खर्च कर दिया, परिवहन पर खर्च कर दिया। अब उसने बोला है, इसने पूरा कितना खर्च कर दिया, 60-80%, उसने कितना खर्च कर दिया, 80% इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। टोटल खर्च हो गया उसका 80%, ठीक है। 80% उसका क्या हो गया, टोटल खर्च हो गया। यानी उसकी बचत कितनी हुई, यानी उसने बचा कितना लिया, 100 माइनस 80, यानी कितना बचा लिया उसने, 20% उसने क्या कर लिया, बचत कर ली। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, लेकिन उसकी बचत 1500 रुपये है, लेकिन उसकी बचत कितनी है, 1500 रुपये, 20% है, और रुपयों में कितनी है, 1500 रुपये, यानी इसका मान दे रखा है आपको 1500 रुपये, ठीक है। अब अपने आप हमें कितना परसेंट का मान निकालना है, उसमें दे रखा है मासिक वेतन, और मासिक वेतन उसका कितना था, 100% था, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, या 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% की वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 75 हो जाएगा, यानी उसका मासिक वेतन हो जाएगा 100%। 75 को हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है, एक तो डायरेक्ट आपसे बिल्कुल बचत इतना खर्च और इतना खर्च हो गया, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जिसमें उन्हें 40% खर्च कर दिया, शेष का वर्ड आता है, ठीक है, रिमेनिंग का वर्ड आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या होगा, शेष वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे 100 रुपये था, उसने 80 रुपये खर्च कर दिए, फिर जो शेष रहा उसका 20% खर्च कर दिया, फिर शेष का इतना परसेंट खर्च कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन निकालनी होगी। अगर फ्रैक्शन निकाल लोगे तो आज सवाल आपका आसान हो जाएगा। जैसे मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, शेष वेतन का, ठीक है, शेष, ठीक है। अगर शेष नहीं होता तो 20 और 70 हम डायरेक्ट जोड़ते, ओके, और 100 में से इसको घटा देते, पर शेष वेतन दे रखा है 20% खर्च कर दिया, बचा कितना, 80। अब 80 का 70% खर्च करेगा, फिर जो बचेगा वो निकालना है, ठीक है, मासिक वेतन। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए 20% को हम कैसे लिख सकते हैं। 20% का मतलब यहाँ से परसेंट हटाना है और नीचे क्या लगाना है, 100 लगाओगे तो अपने पास हो जाएगा 1/5, और एक क्या दे रखा है अपने को, 70% यानी परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लगेगा, ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या किया उसने, कुल वेतन का 20%, यानी उसका वेतन इतना है 5 रुपये, कितना है उसका वेतन, 5 रुपये, ये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी है, ठीक है, ये वेतन है, ठीक है, उसकी ये आय उसका वेतन है, नीचे जो दे रखा है उसका क्या है, वेतन है, और जो ऊपर आ रहा है वो इसका क्या है, इसने बोले ना खर्च, किराए में खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये 1 रुपये खर्च कर दिए, यानी उसने कितने रुपए बचा लिए, 4 रुपये बचा लिए। नेक्स्ट पर उसने 10 रुपये था, ठीक है, उसने 7 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब कितने रुपये बचा लिए उसने, 3 रुपये बचा लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक कुछ नहीं करना है, पहले आपको फ्रैक्शन निकालनी है। 1/5 कैसे आता है, यहाँ से परसेंट हटाना है, नीचे क्या लगाना है आपको, 100, जैसे इससे काटोगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करना है आपको। जो नीचे का दे रखा है आपको वो इसका वेतन है,
ठीक है, उसके वेतन का, तो वो नीचे वाला क्या है, उसका वेतन खर्च कर रहा है, तो ऊपर खर्च कर रहा है। जब 1 रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4 रुपये। आगे वही है, शेष का दे रखा है, 10 रुपये खर्च कर दिए, यानी इसको परसेंट में चेंज करना है आपको, ठीक है। 100 लगाओगे, 0 0 कटेगा, 7/10, यानी अगर उसका 10 रुपये है, 7 खर्च कर दिए तो कितना बचेगा उसका, 3 रुपये बचेगा, ठीक है। ये इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा, ठीक है। और इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, ये वाली जो संख्या है वो इधर वाली संख्या से आपस में कट सकती है, तो आप काट सकते हो। 2 से इसको काटा और कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास कितना हो गया, 25, और इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 6 रुपये, ठीक है। यानी 25 तो उसका वेतन था, 6 रुपये इसका क्या है, बचत है। अगर खर्च भी पूछता है तो खर्च के अनुपात भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसकी बचत 18 रुपये, लेकिन उसकी बचत कितनी है, 6, पर सवाल में कितनी दे रखी है, 1800 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये उसकी क्या होगी, बचत। तो एक पर एक की वैल्यू आ गई। उसका वेतन पूछा है और वेतन है कितना, उसका वेतन कितना है उसका, 25, यानी इस 300 को किससे गुणा कर देंगे हम, 25 से। तो 25 से इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 7500 रुपये। उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7500 रुपये, ठीक है। इस टाइप के और क्वेश्चन देखिए और समझ में आएगा आपके, ठीक है। बहुत शानदार तरीका है और आराम से आप विद इन सेकेंड, 5-6 सेकेंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को देता है, शेष आय का, शेष आय आएगा, ठीक है। 30% छोटे बेटे को देता है, शेष राशि का वापस शेष राशि आ रही है, 10% अपने ट्रस्ट दान को देता है। उसके बाद उसकी शेष राशि इतनी है, ठीक है, शेष राशि इतनी है, तो उसकी आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर उसने 5 रुपये था तो बड़े बेटे को कितना दे दिया, 1 रुपये दे दिया, यानी बचा कितना उसके पास, 4 रुपये। ये उसकी क्या है, बचत है, ठीक है, शेष है। और 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे लगाओगे तो 3/10 हो जाएगा। भाई यहाँ से परसेंट हटाना है, नीचे 100 लगेगा, 1 0 से 1 0 कटेगी, 3/10। और 10% का मतलब कितना है, 1/10 है। यानी अगर उसके पास 10 थे, 3 उसने छोटे बेटे को दे दिए तो बचे कितने, 7 बच गए, ठीक है। अगर उसके पास 10 थे, 1 उसने क्या कर दिया, ट्रस्ट दान में दे दिया, बचे कितने उसके पास, 9 बच गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये उसकी आय है, ये उसकी क्या है, आय है। ये उसने दान में दे दिए तो उसके बाद में बचत है, ये सब, ठीक है। और सिंपल करने के लिए इसको काट सकते हो आप, 2 से काटोगे, 2 दूनी और 2 5 10, देखो 2 से ये भी कट रहा है, कितना हो गया, 5 हो गया। यानी ये तो कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। और इसको इससे इंटू करोगे तो ये कितना हो गया, 63 हो गया। यानी ये 125 उसकी आय है और 63 उसकी क्या है, बचत है। अब आपने सवाल में देखते हैं उसके पास कितने रुपए बचे हैं, उसके पास बचे हैं 10,080 रुपये, यानी इसका मान दे रखा उसने, 10,080 रुपये उसका मान दे रखा है। अब इसको काटते हैं हम, 9 से काटिए पहले, 9 7 63, ठीक है। 9 से जब डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 2 18, कट गया। 7 से काटोगे, 7 एकम 7 और 7 6 42, यानी कितना हो गया, यानी एक का मान आ गया अपने पास 160 रुपये। 63 से इसको काटोगे तो 160 आ जाएगा। पूछा क्या इसने, उसकी आय पूछी और उसकी आय है कितनी, 125, यानी 160 को हम किससे गुणा कर देंगे, 125 से। इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 125 से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 20, यानी उसका जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष आय वाले एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 1/2% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। 1/2%। तो पहले इसको चेंज करते हैं, 7 2 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। यानी 15/2 और परसेंट हटाना है, नीचे क्या लगाना है आपको, 100 लगाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 5 से और सिंपल करेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी 3 बटा कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। यानी उसके पास अगर 40 थे, कितना था, 40 था, 3 उसने खर्च कर दिया, यानी उसके पास कितने बच गए, 37 बच गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट में दे रखा है, शेष राशि का 75%
75% और निकालते हैं, 75%, ठीक है। 75% हटाओगे, नीचे क्या लगाना है आपको 100, 25 से काटना है, 25 3 75, 25 4 100। शेष राशि वाला क्वेश्चन है, ठीक है ये। तो ये से 4 था, 3 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, बचा कितना, 1 बच गया। यहाँ तक क्लियर है। ये उसकी क्या है, बचत है, ठीक है। ये उसकी क्या है, आय है, इनकम है, ठीक है। अगर यहाँ क्रॉस में इस वाले संख्या से अगर ये कट रही है तो आराम से काट दो, नहीं कट रही है तो रहने दीजिए। अब इसमें क्या करना है, ये देखो, ये तो हो रहा है अपने पास 4 चौक 16 107, और ये हो रहा है अपने पास 37 एकम 37। अब उसने क्या बोला है, उसके पास जो, लेकिन उसके पास 370 बच गए, लेकिन उसके पास बचे कितने, 37 बचे हैं। यानी 37 का मान दे रखा है अपने को 370। तो इसका मतलब एक का मान कितना होगा, 37 से काटोगे तो 37 से कम 37, एक का मान हो गया ये 10 रुपये। एक का मान कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। और अब वो पूछा उसके पास कितनी धनराशि थी, उसके पास धनराशि कितनी थी, 160 रुपये। यानी 160 को हम किससे इंटू करेंगे, 10 से इंटू कर देंगे, ठीक है। यानी 160 को हमने किससे इंटू कर देंगे, 10 से, ठीक है। एक का मान अगर 10 है तो 160 का मान पूछा उसने, तो 160 से इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 1600 रुपये, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। समझ में आया। ये आपके शेष राशि वाले कुछ क्वेश्चन थे, शेष राशि वाले और एक बिना शेष राशि वाले सवाल, ठीक है। बिना शेष राशि वाले सवालों के अंदर आपको इस टाइप से कुछ नहीं करना है। बिना शेष राशि वाले सवालों में आपको पूरे परसेंटेज को जोड़ना है और उसमें 100 में से आपको डायरेक्ट घटाना है, ठीक है। शेष राशि वाले सवालों में अगर आ जाए तो आपको ऐसे भिन्न में चेंज कर लेना है पहले सवाल को, ठीक है। जो नीचे है वो आपकी इनकम है, ये ऊपर देख लीजिए खर्च कर रहा है या बचत कर रहा है। अगर ये बचत कर रहा है तो वो इसमें से जो घटाओगे वो खर्च हो जाएगा, अगर ये खर्च कर रहा है तो इसमें से जो घटाओगे आपकी बचत हो जाएगी। वो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यदि ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है, ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है, ठीक है। बराबर में परसेंट से मैंने परसेंट को काट दिया है। यहाँ से काटोगे 5 से काटोगे, 5 7 35 और 5 5 25, यानी ये तो हो गया अपने पास 7A और ये हो गया अपने पास 5B, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी का अनुपात, ए अनुपात बी, ठीक है। इक्वल में अनुपात उसके सामने बैठा होता है, ठीक है। बराबर जब हो तो जो जिसका मान होता है वो उसके सामने होता है। जैसे ए का अनुपात क्या है, 5 है, ठीक है। और बी का अनुपात कितना है, 7 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 5:7। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में आपको दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, ठीक है। वे और बचत का अनुपात इसने दे रखा है। वे यानी खर्च और बचत, खर्च और बचत का अनुपात इसने दे दिया। खर्च तो करता है 61 और बचत करता है कितनी, 6 रुपये। वे और बचत मिलकर क्या बनाती है, वे और बचत मिलकर क्या बनाती है, अपनी उसकी आय बनाती है, ठीक है। तो आय कितनी हो जाएगी उसकी, 61 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। उसकी आय हो गई। फिर उसने बोला है यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपये है, लेकिन उसने क्या बोला है, यहाँ पर तो आय 67 है, लेकिन सवाल में कितनी है, 8710 रुपये उसकी आय, ठीक है। यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जब इसको आप काटोगे तो एक और कितना हो जाएगा, 3, 130 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जब 67 से इसको काटोगे 130, एक का माना गया। पूछा क्या है, अगर वे पूछा है तो 130 से इंटू कर देंगे, बचत पूछा है तो इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। तो मासिक बचत कितनी है, 6 है, ठीक है। तो 130 को हम किससे इंटू करेंगे, 6 से, और कितना हो जाएगा, 13 6 78, यानी उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, 780 रुपये, ठीक है। अगर वे पूछता है तो 61 को हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 130 रुपये से। यहाँ तक क्लियर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बिल्कुल इसको हम देखते क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 50% है। कुछ नहीं करना है, अगर सवाल में शुरू में अधिक दे रखा है तो आंसर में कम पूछेगा, अगर पहले कम दे रखा है तो आंसर में आपको अधिक पूछेगा। इसका कुछ नहीं करना, एक लाइन का आपको आंसर करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, 50% अधिक है, यानी 50 लिख दीजिए, बटे
कम है या अधिक है, यहाँ में 100 में जोड़ना है या घटाना है। अगर ये ज़्यादा है तो 100 में जोड़े देंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 5 एकम 5 और 3, यानी 1/3 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे इंटू करोगे 100 हो जाएगा, और 100 का भाग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा अपने पास 33 सही 1/3%। ओके, यहाँ तक क्लियर है अपना आंसर। जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, यदि ए की आई बी की आई से 25% कम है तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ऊपर कम दे रखा है, सवाल में अधिक पूछा है। अगर सवाल में अधिक दे रखा है तो कम पूछेगा, कितना परसेंट कम है। पहले तो जितना प्रतिशत है वो लिख दीजिए, 100 में जोड़ना है या घटाना है। अगर कम है तो घटा दीजिए, जो प्लस है, अधिक है तो जोड़ दीजिए। कम है तो 100 में से 25 घटाओगे तो 75 आ जाएगा, और इससे इंटू 25 से काटोगे, 25 3 75, वही 1/3 आएगा, और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देख कैसे करते हैं, इसको इससे इंटू करके 100 आ जाएगा, और 100 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, एक शेष रहेगा। जब भाग नहीं जाएगा तो एक को यहाँ रखेंगे और जिससे भाग दिया उसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, यानी ए का कितना परसेंट, 10%, बराबर बी की आय का 15%, बी की आय का 15%, बराबर सी की आय का 20%, सी की आय का कितना परसेंट, 20%। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तीनों ही बराबर में है तो हम तीनों को काट सकते हैं। अगर किसी संख्या से वो डिवाइड हो रहा है तो उसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड, 5 2 5 3 और 5 4, यानी ये हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, अब ये एक के अनुपात नहीं है क्योंकि इसके सामने बैठा होना चाहिए। अगर ये है तो एक का अनुपात क्या होगा, 3, लेकिन बर इक्वल में 2 से ज़्यादा हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 और 4 से कटने वाली कौन सी संख्या है ऐसी, 2 और 3 4 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी लेते हैं, 12 लेते हैं। ठीक है, हमने क्या माना, उसका वेतन 12 मानते हैं। ठीक है, ये 12 कहाँ से आया, 2 3 और 4 का एलसीएम, 2 3 और 4 का क्या लिया हमने, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब एक का अनुपात आ जाएगा अपने पास। 2 को जब 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सॉरी 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका अनुपात आ गया 6 4 और 3। अब उसने सवाल में क्या बोला है, यदि तीनों की आय का योग, तीनों की आय का योग कितना है, 7800, लेकिन यहाँ पर आय का योग कितना हो रहा है, 10 और 3 13, इनका टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। इनका टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया, और 13 का मान इसमें दे दिया हमें 7800 रुपये। एक का मान कितना हो जाएगा, 13 6 78, यानी कितना हो गया, 600 रुपये। एक का मान 600 हो गया। फिर इसने पूछा है बी की आई कितनी है, किसकी आई पूछी है इसने, बी की आई, और बी की आई कितनी दे रखी है इसमें, 4 दे रखी है। ठीक है, तो इसको किससे इंटू करेंगे, 4 से, यानी बी की जो आई रहेगी 600 को किससे इंटू करेंगे, 4 से, तो अपना आंसर हो जाएगा 2400 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ। ए की पूछता है तो 6 से इंटू कर देंगे, सी की पूछता है तो 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय का कितना परसेंट, 60%, बी की आय का 75% के बराबर है। ठीक है, परसेंट से हम परसेंट को काट सकते हैं, 15 से काटेंगे 4 और 15 5 75। ठीक है, अब आप ए और बी का अनुपात निकाल सकते हो। बताओ ए का अनुपात कहाँ बैठा हुआ है, ए का अनुपात उसके सामने बैठा हुआ है, यानी ए का अनुपात कितना होगा, 5 होगा, और बी का अनुपात कितना होगा, 4 होगा। ए और बी का अनुपात हो गया, ए का अनुपात 5 और बी का अनुपात कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब सवाल में दे रखा है तो बी की आई ए की आई के x% के बराबर है। उसने बोला है बी की जो आई है, बी की आई कितनी है, 4, बी की आई ए की आई का, ए की आई कितनी है, 5, ए की आई का इंटू
कितना परसेंट है, x परसेंट, परसेंट है यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से परसेंट हटाना है, नीचे क्या लगाना है आपको, 100, इससे इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 20, और 20 किससे इंटू होगा, 4 से, यानी x बराबर अपने पास हो जाएगा 80, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ ये सवाल। इस सवाल में दे रखा है अपने को, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। जो ए का वेतन है वो बी के वेतन का क्या है, 40% है। ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन कितना होगा, 40% है। 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, 0 से 0, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी ए और बी का अनुपात अपने पास आ गया। अब आगे दे रखा है बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। दूसरा अनुपात दे रखा है बी और सी, ठीक है। इसने बोला है बी का वेतन सी के वेतन से, तो सी का वेतन हम मान लेते हैं कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। 25% अधिक है, 100 का 25% अधिक कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको और सिंपल करते हैं, 25 से काटोगे 5 और 25 4 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर बी आ रहा है, ठीक है। तो बी को इक्वल करना है आपको, अगर इक्वल है तो कोई टेंशन नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करना होगा। देखिए यहाँ पर बी का अनुपात कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें पता लग गया ए बी और सी का अनुपात, ए का अनुपात कितना है, 2 है, बी का अनुपात कितना है, 5 है, और सी का अनुपात कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इसने बोला है सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ए से, और ए का मान कितना दे रखा है, 2, परसेंट में चेंज करना है तो इससे इंटू करेंगे 100 से, तो 2 से 2 कट जाएगा और बच्चे का कितना अपने पास 100%, यानी उस एक का वेतन, जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, 100% अधिक है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। दो बंदे हैं, तुलसीराम है और एक कौन है, कश्यप है, ठीक है। कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है, तो कश्यप का वेतन मान लेते हैं हम 100 है, तो कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 120। काट रहा है, 2 से काटेंगे 6 और इससे काटेंगे 5, यानी इसका अनुपात कितना हो गया, 6:5 हो गया। लेकिन इसने क्या बोला है, यदि तुलसीराम का वेतन 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का कितना परसेंट है, 4% है, ठीक है। यानी उसने 4% का मान दिया है उसने, यानी उसने क्या बोला है, 4% का मान दे दिया उसने, कितना, 720 रुपये, कितना, 720 रुपये। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180, 1%, तो 100% का मान कितना हो गया, 100 से इसको इंटू कर देंगे, यानी इसका मान हो गया अपने पास 18,000 रुपये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे दे रखा है सवाल में, ढंग से देखिए, यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का कितना परसेंट है, 4% है, उसके वेतन का कितना परसेंट है, 4%, यानी 4% का मान ये है, तो 1% का मान आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी आय अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो 100% का मान इतना आ गया, ठीक है। उसका वेतन इतना है 18,000 रुपये। लेकिन उसने क्या बोला है, देखो किसका मान दे रखा है, 18,000 रुपये तुलसीराम का दे रखा है, यानी 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 3 18, यानी 3,000 हो जाएगा। यानी एक का मान कितना हो गया, 3,000 हो गया, एक का मान कितना हो गया, 3,000। लेकिन निकालना हमें किसके, 5 का मान निकालना है, तो 5 को इससे डिवाइड कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे। जब 5 को इससे इंटू करोगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। ये तुलसीराम के बारे में दे रखा था, 100% का मान हमने निकाल लिया है, लेकिन ये 100% का मान यहाँ पर तुलसीराम का 6 है, ठीक है। तो 6 की वैल्यू दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। एक की वैल्यू जब 3,000 हुई तो उसने कश्यप का वेतन पूछा है, कश्यप की वैल्यू कितनी, 5, तो 5 की वैल्यू पूछी है, 5 को हम किससे इंटू करेंगे, 3 से, तो कितना आंसर हो जाएगा, 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% क्या करता है, खर्च करता है, और 1,200 रुपये उसकी बचत है, तो मासिक खर्च ज्ञात करना है इसके अंदर।
तो पहले तो हम देखते हैं 66 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, यानी भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको इससे इंटू करोगे 198 और 200, ये हो जाएगा 200/3, लेकिन परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा आपको 100, इससे ये कट गया, यानी कितना हो गया 2/3। ठीक है, यानी अगर वो 3 रुपये कमाता है और कितना खर्च करता है, 2 रुपये खर्च करता है, तो यानी बचत कितनी करता है वो 1 रुपये बचत करता है। कितनी बचत करता है 1 रुपये, यानी ये क्या है उसकी आय है, ये क्या है उसकी आय कितनी है उसकी 3 रुपये। और ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 2 रुपये, तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत, यानी उसकी बचत कितनी होगी 1 होगी अपने आप को। ठीक है, अपने आप में पता लग जाएगा। और मासिक बचत कितनी कर रहा है, यहाँ पर 1 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कितनी कर रहा है सवाल के अंदर 1200 रुपये कर रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दे रही है 1200 रुपये, तो उसका मासिक खर्च पूछा है। तो खर्च कौन सा है, खर्च ये है 2, तो यानी 2 की वैल्यू पूछी है, यानी 1200 को हम किससे इंटू कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा अपने पास 2400 रुपये। अगर उसकी आय पूछता है तो किससे इंटू करेंगे 3 से इंटू करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें दे रखा है एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ धन है और वो अपने धन का 20% एक वस्तु पर खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है और उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए बच गए 1400 रुपये। पहले तो ये देखिए आप 20% उसने खर्च कर दिए खरीदने पर, 5% उसने और किसी पर खर्च कर दिए, यानी परसेंट में जो खर्च है उसको तो हम अलग कर लेंगे। उसके बाद में उसकी परसेंट के बाद में उसकी कितनी बचत है, परसेंट के बाद में 120 प्लस 1400 रुपये उसकी क्या है बचत है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को सबसे पहले हम यहाँ मानते हैं भाई उसके पास 100 रुपये थे, उसके पास कितने रुपये थे 100 रुपये थे, उसने 20% क्या कर दिया एक वस्तु को खरीदने पर खर्च कर दिए, यानी उसने वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिए कितने रुपए 20%। 20% का मतलब कितना हो गया 20 रुपये उसने क्या कर दिए वस्तु खरीद पर क्या कर दिए उसने खर्च कर दिए। ठीक है, अब उसके पास कितना शेष रहा, उसके पास कितना शेष रह जाएगा 80 रुपये रह जाएंगे। उसके पास कितने रुपये रह जाएंगे 80 रुपये। फिर उसने बोला है शेष धन का 5% उसने यातायात पर खर्च कर दिया। अब इस धन का उसने 5% यानी 80 का 5%, ठीक है 80 का 5% काटोगे 4 रुपये, यानी उसने 4 रुपये क्या कर दिए यातायात पर खर्च कर दिए। यातायात पर कितने रुपए खर्च कर दिए 4 रुपये खर्च कर दिए। अब बताओ उसके पास शेष कितने रहेंगे उसके पास, जब उसने 4 रुपये यातायात पर खर्च कर दिए तो उसके पास शेष कितने हो जाएंगे 80 माइनस 4 करोगे तो उसके पास कितने हो जाएंगे 76 शेष हो जाएंगे। ठीक है, 76 शेष हो जाएगा। और सवाल में कितना शेष रहा है, परसेंट को उठाने के बाद में शेष देखिए, यानी उसके पास शेष बचा है 120 प्लस 1400 रुपये। ठीक है, अगर मान लो उसने उपहार में नहीं खर्च किए, ठीक है 76 के बाद में उसके पास ये और ये अमाउंट शेष रहा है। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1 5 और 2, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 76 का मान ये दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1 का मान हो जाएगा 76 से अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो 1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। उसने यातायात पर खर्च किए कितने थे 4 रुपये खर्च किए थे, यानी 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 को हम किससे इंटू करेंगे 20 से, तो अपने पास कितना हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, अगर वो वस्तु खरीदने का पूछता है तो 20 को हम 20 से इंटू कर देंगे, 400 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुए। तो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए थे आपको आय से संबंधित, एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग से संबंधित क्वेश्चंस का करवाए थे और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सवाल करवाए हैं और इनके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज हमने सोल्व किया है। अब इस वीडियो को आप वापस से रिपीट करके और वापस से देखिए और अपने नोट्स बनाइए बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में अभी प्रतिशत के कुछ और टॉपिक्स को हम हल करेंगे, कुछ से टाइप्स और लेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।